भाई इंदु, ऐसा क्या हो गया है जो तुमने हम सबको यहाँ बुला लिया? बाबूजी बस 2 मिनट, प्रवीण भैया और विशाखा दीदी आ जाएं। ये क्या तमाशा लगा रखा है? तुम मुझे क्यों बदनाम करने पर तुली हो? बाबूजी, पहले तो इंदु ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने ऑफिस के रुपयों का गबन किया है। और जब मैंने कहा सरासर झूठ है, तो आप सब लोगों को यहां इकट्ठा कर लिया। तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? प्रवीण भैया, आप हमारे अपने हैं, अर्जुन के बड़े भाई हैं। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं, पर आपने जो करतूत की है मैं उसके खिलाफ हूं। कल तक तो आप अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे, कह रहे थे मैं माफी मांग लूंगा, उनके हिस्से के रुपए उन्हें लौटा दूंगा। अब क्यों मुकर गए आप? बाबूजी, प्रवीण भैया ने आकाश भैया को बिजनेस में धोखा दिया है। लाखों का नहीं, करोड़ों का हेरफेर किया है। अपने नाम पर एक फ्लैट भी खरीदा है, और ये सब काम इन्होंने इतनी चालाकी से किया कि आकाश भैया को खबर भी नहीं हुई। प्रवीण, क्या ये सच है? बाबूजी, ये सरासर झूठ है। अरे अपने आकाश भैया के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? और जरा पूछे तो इंदु से, इसके पास कोई सबूत है? सबूत चाहिए आपको? ये रहा सबूत, पिछले 5 सालों का हिसाब। पिछले 5 सालों में आपने जो भी कंपनी का रुपया चुराया है और जिन जिन बैंक्स में रखा है, उन सब की डिटेल्स हैं इसमें। इसे पढ़िए और फिर कहिए कि मैं सच कह रही हूं या झूठ। भैया, जब आपने मुझसे 1 दिन की मोहलत मांगी, मुझे तभी शक हो गया था कि आपके इरादे नेक नहीं हैं। अगले दिन आप ऑफिस गए और अपने कंप्यूटर से सारे सबूत डिलीट कर दिए। पर शायद आपको ये मालूम नहीं था कि उसके पिछली रात मैं ऑफिस गई थी। और मैंने सारे ट्रांजैक्शंस के प्रिंट आउट्स ले लिए थे। ये सारी एंट्रीज गलत है। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा, तुम खुद अपने जाल में उलझ रहे हो। मुझे तो कई दिनों से तुम पर शक था, मैंने जानने की कोशिश भी की, पर अकाउंट्स मेरे समझ के बाहर है और इसका तुमने फायदा उठा लिया। तुम इंदु पर इल्जाम लगा रहे हो प्रवीण, पर उसे ऑफिस में बुलाकर अकाउंट्स चेक करने को मैंने कहा था। क्या प्रवीण भैया ने ऑफिस से गमन किया? भाई, इट्स इम्पॉसिबल। प्रवीण भैया ऐसा नहीं कर सकते। हाँ भैया, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। काश ये गलतफहमी होती इंदु। मैं खुद भी हैरान हूं, प्रवीण ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन भाई, आपको शक हुआ कैसे? अकाउंटेंट छुट्टी पर चला गया था तो मैं अकाउंट्स चेक कर रहा था। मैं ये देखकर दंग रह गया कि क्लाइंट्स की पेमेंट्स और बैंक डिपॉजिट्स में फर्क है। अब इतने बरसों का हिसाब चेक करना मेरे बस की बात नहीं है। इंदु, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? कहिए ना भैया। कल ऑफिस आकर पिछले 5 सालों के अकाउंट्स प्लीज चेक करना। मुझे कोई हर्ज नहीं, पर प्रवीण भैया क्या सोचेंगे? अचानक मैं इस तरह ऑफिस में। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। कल डाइनिंग टेबल पर मैं तुमसे कहूंगा
ऑफिस में आकर मुझे मदद करो और तुम हाँ कह देना, ठीक है? ठीक है भैया। इंदु ने एक ही दिन में पता कर लिया था कि तुमने हिसाब किताब में धांधली की है। वो तो इसकी शराफत थी कि इसने मुझसे कुछ नहीं कहा, तुमसे आकर रिक्वेस्ट की और गुनाह कबूल करने को कहा, पर तुम उस लायक ही कहां। उसने तो सारे सबूत तुम्हारे सामने रख दिए, पर फिर भी तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। प्रवीण, इस बात के लिए मैं तुम पर केस फाइल कर सकता हूं। बस कीजिए भैया, बहुत भाषण दे चुके आप। हाँ, चुराया मैंने पैसा कंपनी से। आपको जो केस करना मुझ पे कर सकते हैं, डरता नहीं मैं। मुझे तो तुम्हारी बातें सुन के हैरानी हो रही है परवीन। इंसान इंसान को माफ कर सकता है, ईश्वर भी इंसान को एक बार माफ कर देता है, लेकिन इंसान के अपने कुकर्म उसे कभी माफ नहीं करते। उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। ठीक है बाबूजी, मैं भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी यही सजा है कि आज से हमारे बिजनेस अलग होंगे। तुम तुम्हारा बिजनेस देखोगे, मैं मेरा। ठीक है, आज के बाद मैं अपना बिजनेस खुद करूंगा और आपसे 10 गुना ज्यादा। ये क्या किया प्रवीण ने? ये क्या किया उसने? क्यों किया? आज तक सिर्फ सुना था, फिल्मों में देखा और कहानियों में पढ़ा था कि कैसे एक भाई दूसरे भाई का गला काटता है, पर आज अपनी आंखों से भी देख लिया। अरे, जो भाई हमेशा मीठी मीठी बातें करता था, आकाश भैया बोलते उसका मुंह नहीं थकता था, और रोज आपके लिए इंपोर्टेड विस्की लेके आता था, उस भाई ने गद्दारी की। उस भाई ने एक भाई के घर में चोरी कर ली। कहानी और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं होता रुक्मिणी। सच पूछो तो एक अजीब सी कड़वाहट भर गई है अब मन में। प्रवीण ने ऑफिस से गबन किया, ये बात साबित करके कोई खुशी नहीं हुई मुझे, बल्कि दुख हुआ। काश ये सच न होता। मेरा सगा भाई है वो। अगर उसे पैसों की जरूरत थी तो उसने मुझसे क्यों नहीं मांगे? मैं मना तो नहीं करता ना। आकाश, अच्छा हुआ तुम्हें समय रहते ही सब समझ में आ गया। अब तुम जिंदगी का हर कदम फूंक फूंक कर रखोगे। एक बात सोचो, अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता तो एक दिन तो हम लोग बर्बाद हो ही जाते ना। थैंक्स टू इंदु, उसने बड़ी मदद की मेरी। इंदु हमेशा सबकी मदद करती है। एक मैं ये थी जिसने उसे समझने में भूल की। इस घर के हर कमरे में इंदु की जय जयकार हो रही होगी। अब तो इस घर के लोग उसकी मूर्ति बना के पूजा भी करेंगे ना, तब भी हैरत नहीं होगी मुझे। अपनी बकवास बंद करो और मुझे सोचने दो आगे क्या करना है। लो, चिड़िया चुग गई खेत, अब सोचने का क्या फायदा। रुपयों की लालच इंसान को अंधा बना देती, वरना दो भाइयों में कितना प्यार था, कितना प्रेम था। प्रेम था या दिखावा?
लेकिन अगर मेरा बस चलता ना तो मैं परवीन को घर से बाहर निकाल देता। बच्चे गलतियां करते हैं, भटक जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप उन्हें अपने से अलग कर दे। बाप तो फिर भी सख्ती से बर्ताव कर सकता है, लेकिन माँ जिसने उन्हें जन्म दिया है वो उनसे मुंह कैसे मोड़ सकती है? मैं तो वहां आकाश भैया की मदद करने गई थी। प्रवीण भैया को यह एहसास दिलाना था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। पर देखो क्या हुआ, दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए। प्रवीण भैया तो अब जिंदगी भर मुझसे नफरत करेंगे। वो तो हमेशा यही सोचेंगे कि इंदु, वो तुमसे नफरत करेंगे ये सोच के उदास मत हो। इनफैक्ट ये सोचो कि तुमने आकाश भैया को बर्बाद होने से बचा लिया। इंदु, नमस्ते बाबूजी। अरे अमित, आओ आओ भाई आओ। जीते रहो, खुश रहो। कैसा आओ अमित, बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। हाँ भाई, हम सबसे पहले तुम्हें बधाई देना चाहते हैं तुम्हारी प्रमोशन की। थैंक यू। दिल्ली का सारा काम पूरा हो गया? जी हाँ, अभी कंप्लीट हो गया। और यहाँ कब से ज्वाइन करने का इरादा है? मेरे ख्याल से अगले हफ्ते से हो जाएगा। तब तक मैं अपने लिए एक मकान भी ढूंढ लूंगा। अरे ये भी क्या बात हुई? क्या ये तुम्हारा अपना घर नहीं है? बाबूजी मैं आप अमित, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस घर के होते हुए तुम कहीं और जाकर क्यों रहोगे? देखो, बाबूजी की बात कोई नहीं टाल सकता। आज के बाद तुम हमारे साथ ही रहोगे। जी। इंदु भाभी ने अमित को क्यों रोका? अगर बाबूजी को उनकी आदतों के बारे में मालूम पड़ गया तो क्या होगा? मेरे कपड़े अलमारी में क्यों रख रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे यहाँ पे नहीं रहना। नहीं रहना था तो तुम उसी वक्त बोल देते। अब जब इंदु भाभी इतनी जिद कर रही थी तो मैं कैसे मना करता? हाँ, ऊपर से बाबूजी भी कह रहे थे। लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम कोई बहाना बना देना। अमित प्लीज, भगवान के लिए अब कोई ऐसा सीन मत क्रिएट करना जिससे बाबूजी को बुरा लग जाए। रीमा, तुम भी ना हद करती हो। तुमने खामखा मुझे इतनी बड़ी परेशानी में डाल दिया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्या पूछने आई हो। यही ना कि मैंने अमित को यहाँ क्यों रोका? मैंने आपको उनके बारे में सब कुछ बता दिया था, फिर आपने। रीमा, इसलिए रोका मैंने उसे। तुम दोनों कहीं और जाकर रहते तो शायद वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। या हमारे साथ रहेगा तो हमारा लिहाज करके कुछ तो रोक लगेगी उस पर। भाभी, उन्हें जब शराब और जुए की तलब लगती है तो वो किसी का लिहाज नहीं करते। तुम्ही ने कहा था ना कि अमित अच्छे दिल का इंसान है। जब वो हमारे साथ रहेगा तो धीरे धीरे उसे भी एहसास हो जाएगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है। बड़े भैया, आप बिजनेस में बंटवारा चाहते थे ना? ये लीजिए, मैंने पेपर्स तैयार करवा दिए हैं। आज से आधा बिजनेस आपका और आधा मेरा। आज से आधा बिजनेस आपका और आधा मेरा। और हाँ, अपने वकील को दिखा लीजिएगा ताकि बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो सके।
मैंने एक और फैसला भी किया है। जब बिजनेस का बंटवारा हो चुका है तो ये जॉइंट फैमिली भाईचारे का नाटक क्यों? आज से मैं इस घर का बंटवारा भी चाहता हूं। क्या इस घर का बंटवारा करना चाहते हो तुम? दोनों भाइयों के बीच में जो रिश्ता है उसे तोड़ देना चाहते हो? बाबूजी, कौन से रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? वो रिश्ता जहां एक बड़ा भाई छोटे भाई पर झूठा इल्जाम लगाता है, सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। मेरी तरफ से सारे रिश्ते नाते खत्म। आज से आधा हिस्सा मेरा विशाखा का होगा और आधा हिस्सा आप लोगों का।